हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं ये जो ईयर एंड है ये आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। यानी कि एक्वेरियस आपके अगर आपके हॉरोस्कोप के किसी प्लेसमेंट में स्ट्रॉन्ग है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स, वन ऑफ विच इज़ लाइव स्ट्रीम के दौरान आप अपने पर्सनल सवाल मुझसे पूछ के आंसर ले सकते हैं एंड द लाइव स्ट्रीम इज़ ओनली फॉर मेंबर्स। फिर आपको हर महीने एक्सक्लूसिव रीडिंग्स मिल जाते हैं, इन डेप्थ रीडिंग्स भी मिल जाते हैं और जिसका एक्सेस आपको मिलता है। एंड ओके, सो कमिंग बैक टू दिस रीडिंग, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि अगर प्यार में आपको दुख मिला है, लॉसेस मिले हैं, तो वो यहाँ पे दोबारा प्यार में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस को पार करते हुए, नेगेटिविटी को पार करते हुए कमिटमेंट आ रहा है। समथिंग सॉलिड ऑफर इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ एंड उसके लिए आपको या आपके पार्टनर को दिस स्ट्रेंथ एंड द डेविल कार्ड है ना, इसको थोड़ा सा ओवरकम करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, साहस चाहिए। एंड जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, जो नेगेटिविटी है, ये सेल्फ थॉट्स हो सकते हैं। इस रिलेशनशिप का नेगेटिव साइड आप दोनों में से किसी का टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है या फिर टॉक्सिक हैबिट हो सकता है, जैसे कि एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें अभी अगर लिस्ट में गिनाऊँ तो इट विल गो ऑन एंड ऑन। एक तो सैडनेस, डिप्रेशन मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स को, दिल जो टूटे हैं उसको लेके सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट है। दूसरा गार्डेड वाली एनर्जी है यहाँ पे, जैसे कि एक दूसरे के साथ खुल के नहीं बात हो रही है। अगर हो भी रही है भी, अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिज इसमें है, डायनामिक्स में है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो भी मुझे यहाँ पे डेविल इज़ इन योर फियर। लाइक यू नो, आप जितना पॉजिटिव सोच रहे हैं उतना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदेशा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बैकफायर भी कर सकता है। सो यू नो टू कम आउट ऑफ दिस। तो आपको कहीं ना कहीं पता है ना, आपका जो इंट्यूशन है वो गलत नहीं है एक्वेरियस। कहीं ना कहीं आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं, इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। ओके, सो ये है एंड दैट नीड्स टू बी removed and that will get removed with the sun card। जो भी obstructions हैं, obstacles है, चाहे वो alcoholism है, drugs है, toxic behavior है, domestic violence है, anger है किसी का, वो सारा सतह पे आ रहा है। with the sun card it will come on the surface and then you can decide that कि इस connection का करना क्या है। सो कुछ ना कुछ डेफिनेटली 5 ऑफ कप्स के से मुझे पता चल रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट्स एंड पास्ट में दिल तो टूटा है, जैसा एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से चीज़ें हुई नहीं हैं। एंड लेकिन फिर भी एक दोबारा नाइट ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, तो दोबारा आप प्यार में, इमोशंस में विश्वास कर रहे हैं एंड you will be dedicated towards a connection or your career। हम उस बात, मैंने रिलेशनशिप का पहले इसलिए कवर किया क्योंकि बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए वो हाइटन दिखाई दे रहा है इस दिसंबर मंथ में। आपको बोला जा रहा है प्यार में जो आप चाहते हैं, इवन इफ इट लुक्स लाइक इम्पॉसिबल एंड डिफ़िकल्ट, लेकिन आप क्लियरली यूनिवर्स से मांगे एंड क्लियरली डिसाइड करें कि आपको चाहिए क्या, ताकि यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे। येस, इट इज़ पॉसिबल। जितना भी डिफ़िकल्ट भी हो तो भी ये पॉसिबल है। ये प्यार आपका एक वीक पॉइंट हो सकता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मतलब ये प्यार आपको स्ट्रांग भी बनाता है, प्यार ला रहा है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये आपका वीक पॉइंट भी है, वीक साइड भी है, जो जब आप इस चीज़ में इमोशनली अटैच हो जाते हो इस पर्सन के साथ, इस प्यार में, देन योर एनर्जी ड्रेन्स डाउन, तो वो आपके बाकी सब एरियाज़ में भी इम्पैक्ट ज़रूर कर रहा होगा। सो सिचुएशन इज़ लिटिल बिट ऑफ गार्डेड की फ्रस्ट्रेटिंग है, गिविंग अप वाली एनर्जी है, कुछ ना कुछ अनबन चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से जो प्यार की खुशी है, इमोशनल हैप्पीनेस है, वो आपको नहीं मिला है। प्लस अगर प्यार है तो शांति नहीं है, अगर झगड़े हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है,
इट कैन बी एनी रीज़न। ये तो फैमिली वालों का इंटरफेरेंस हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये जो चेन बंधा हुआ है, सो दिस ऑब्स्ट्रक्शन, एक ईजी स्मूथ लव लाइफ नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं। एंड किसी का टॉक्सिक बिहेवियर भी हो सकता है, एंगर भी हो सकता है, या फिर दूसरा जो मुझे थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग एंड कमिटमेंट एंड सॉलिड ऑफर की तरफ लेके जा रहा है। सो ये डेविल आपको इस रिलेशनशिप से आप दोनों को बाहर नहीं जाने दे रहा है। ओके, एंड दिस इज़ द ऑब्सेसिव। ये कहीं ना कहीं देखिए, अगर ये पॉजिटिव में मैं बोल रही हूँ कि इट इज़ लाइक जो एक मैग्नेटेड आयरन को चिपकाया हुआ है, लेकिन वो जब एक्सेसिव अगर हो जाए ना, इट इज़ एक्सट्रीम। डेविल टॉक्स अबाउट समथिंग एट टाइम्स मे गो एक्सट्रीम। आज नॉर्मल बैलेंस में है, ठीक है, कल बहुत ज़्यादा प्यार आ गया तो बहुत ज़्यादा प्यार भी आपको झेला नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो गया तो आप सफोकेट कर जाओगे रिलेशनशिप में। सो ऐसी बात है। सो समथिंग एक्सट्रीम शुड नॉट गो, लेकिन कभी जा सकता है, डेफिनेटली कभी जा सकता है। बहुत ज़्यादा खुशी एक साथ मिल गया तो आपको उसका थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस नहीं होगा आपको या फिर आपके पर्सन को। मे बी योर पर्सन मे नॉट फील ग्रेटफुल फॉर दिस लव। सो एवरीथिंग नीड्स टू बी अ मिक्सड अप ऑफ ऑल द एनर्जीज। ऑल अच्छाई जहाँ रहना ज़रूरी है, बुराई भी थोड़ा बहुत रहना ज़रूरी है। बुराई है तो अच्छाई भी चाहिए। सो ऐसा है। बट अगेन सन कार्ड इज़ देयर। सो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, डेविलिश किसी के इंटेंशंस हैं, कोई थर्ड रीज़न है जो इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ने देना है, ये सारा चीज़ अभी दिसंबर महीने में ये इन्फॉर्मेशंस ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद में आप, मुझे दिख रहा है कि विल बी गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर विथ प्रॉपर गाइडेंस। हायरोफेंट है तो कोई आपके लाइफ में मेंटोर भी हो सकता है, जहाँ पे आप अटके हुए हैं वहाँ पे आपको एडवाइस देने के लिए भी कोई है। प्लस आप भी शायद से एक एडवाइज़र हो, स्पिरिचुअल हो, गुरु हो, रिलीजियस गुरु हो या फिर मेंटोर हो, जहाँ से वो आपका प्रोफेशन हो, वहाँ से आप अपना इनकम, मनी अर्न कर सकते हैं। ऐसा भी मुझे दिखाई देगा, बहुत लोगों के लिए वो भी होगा। अगर मैं यहाँ पे काम की बात करूँ तो एक्वेरियस, इट लुक्स लाइक कि जो आप चाहते हैं अपने करियर में, अपने पढ़ाई में, फैमिली लाइफ में अटेंड करना, वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर हैं। सो आप जैसा करते आ रहे हैं वैसा करने से नहीं चलेगा। ओके, सो हायरोफेंट इज़ एनीवेज आपके, ये मुझे दिख रहा है कि इट इज़ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक्चुअली ये बहुत ही आसान वाला लाइफस्टाइल है हायरोफेंट, डूइंग द सेम थिंग डेली कंसिस्टेंटली। बट अगर आपका लाइफ उतार चढ़ाव रहा है, बहुत ही ऊपर नीचे रहा है, इनडिसिप्लिन रहा है, तो फिर ये हायरोफेंट आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास अगर कभी बहुत अच्छे दिन रहे हैं, कभी बहुत बुरे दिन रहे हैं, कभी आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ध्यान देना पड़ा है, कभी आपको उस चीज़ से दुखी मिला है, कभी आपको बहुत ज़्यादा करेज दिखाना पड़ा है। सो अगर ऐसा रहा है कोई एक पर्टिकुलर एरिया या फिर मल्टीपल एरियाज़ ऑफ योर लाइफ में, तो फिर आपके लिए कंसिस्टेंट होना मुश्किल हो जाएगा। बट मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा काम करियर में आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, हायरोफेंट है। सो यू मे बी जॉइनिंग सम वेरी बिग ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कंसिस्टेंसी, एफर्ट, एक डिसिप्लिन चाहिए होता है। यू कुड बी बिल्डिंग अप कंपनी एज वेल। आप किसी बिजनेस अगर करते हैं तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या बोलते हैं उसको, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो अब अगर आपके वो अभी डिज़ायर में है, प्लानिंग में है, तो इच्छा में है, उसमें आप ज़रूर काम करेंगे तो आपको उसमें प्रॉफिट, फ़ायदा देखने को मिलेगा या फिर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आई वुड से उसका फल आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 1 to 2 months बाय जनवरी एंड फरवरी। उस चीज़ में अगर जो भी आप बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, उसमें आपको बाय 1 to 2 months यू विल सी दैट टेकिंग शेप। उसका आर्किटेक्चर आपको बनना शुरू हो जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स है, नए सॉलिड ओपनिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। इट कैन बी अ रिलेशनशिप कन्वर्टिंग टू कमिटमेंट, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट कैन बी अ वर्क दैट जो आप डिज़ायर कर रहे हैं इतने टाइम से, उसमें मेहनत कर रहे थे, सोच रहे थे, कभी आपको सक्सेस होगा लग रहा था, कभी नहीं लग रहा था, तो उसमें आपको 1-2 महीने में, आई वुड नॉट से कि दिसंबर में एग्जैक्टली, बट बाय जनवरी एंड यू विल कम टू नो कि इसमें पॉसिबिलिटी है। एंड उसके लिए आपको अपने पुराने तरीके, अप्रोच को छोड़ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल आपको जाना पड़ेगा एंड डिलीजेंटली वर्क करना पड़ेगा।
फुल प्रूफ के साथ कि ये वाला डायरेक्शन ऐसे काम करने से मुझे यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है, मुझे इस काम पे कभी फेलियर मिलेगा ही नहीं. सो ड्यू डिलिजेंस, रिसर्च करना ज़रूरी है पहले से. इवन इन रिलेशनशिप एनालिसिस करें, रिसर्च करें, हाउ यू कैन ग्रो योर लव लाइफ. सो वो मुझे दिखाई दे रहा है. एंड सेल्फ लव, पीसफुल, राइट नाउ यू विल बी, दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत ही शांतिपूर्वक, पीसफुल, इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ जाने वाला है. वेदर यू आर सिंगल, वेदर यू आर in a relationship, whether you are focusing on your family, खुशी, actually you are chasing happiness. You are chasing happiness, okay? लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पड़ाव मेजर है. तो and not to lose your hope, not to lose the grip. ट्रबल रही हैं, स्ट्रगल्स रहे हैं, बट इसमें अभी गिव अप ना करें जो भी आप पाने की इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आ रहा है वो चीज़. एंड इफ़ यू वांट टू कंसीव baby in your life, male, female, doesn't matter, yes, you can expand your family as well. So that's what is there. So that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing for life prediction with remedies, you can visit my website and you can be my channel member to enjoy solutions to your problems through the live streams and other perks. Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe.